ख्वारिज़म साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने के बाद चंगेज खान ने अपनी फौज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से के साथ चंगेज खान कालीस्थान और उत्तरी भारत की ओर हमला करने के लिए चला गया। दूसरी फौज को उसने यूरोप पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। अगले 4 साल के इस अभियान में चंगेज खान ने हिमालय के पहाड़ों से लेकर सिंधु नदी और वोल्गा नदी तक अनगिनत शहरों और दर्जनों साम्राज्यों को मंगोल साम्राज्य में मिलाया। हालांकि चंगेज खान का इरादा पूरे उत्तरी हिंदुस्तान पर कब्जा करके हिमालय के पहाड़ों के दक्षिण से गुजरकर चीन के सबसे बड़े सुंग साम्राज्य पर हमला करने का था, लेकिन चंगेज खान अपनी फौज के साथ हिंदुस्तान के पश्चिम उत्तरी शहर मुल्तान तक ही अपनी विजय मंगोल सेना को पहुंचा सका। दरअसल हिंदुस्तान के मैदानों की गर्मियां मंगोल फौजियों को बीमार कर रही थीं। इसके अलावा उनके तीर हिंदुस्तान की मैदानी गर्मियों में सटीक निशाने पर भी नहीं लग पा रहे थे। इसी वजह से चंगेज खान ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने की अपनी रणनीति को विराम देने का फैसला किया और वापस लौट गया। सन 1226 में चंगेज खान पश्चिम में अपने अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जब वापस अपने घर लौट रहा था, तो उसी दौरान उसे खबर मिली कि तंगुट साम्राज्य और जुरचेन साम्राज्य मिलकर मंगोलियाई साम्राज्य के खिलाफ हमला करने की योजना बना रहे हैं। तंगुट और जुरचेन साम्राज्य को उम्मीद थी कि पश्चिम में ख्वारिज़म साम्राज्य के साथ युद्ध के बाद मंगोल सेना कमजोर हो चुकी होगी, जिससे उसे आसानी से हराया जा सकेगा। इसके अलावा चंगेज खान की उम्र भी लगभग 60 साल हो चुकी थी और वो कमजोर होने लगा था। सन 1226 में अपने घर पहुंचने के तुरंत बाद चंगेज खान अपनी फौज लेकर जुरचेन और तंगुट साम्राज्य के विद्रोह को कुचलने के लिए निकल पड़ा। तंगुट साम्राज्य की फौज एक बार फिर से मंगोल फौज के सामने घुटने टेक रही थी और एक एक करके उनके सारे शहर मंगोलों के कब्जे में होते जा रहे थे। जल्द ही मंगोल फौज चंगेज खान के नेतृत्व में तंगुट साम्राज्य की राजधानी निंगहिया तक पहुंच गई और उसे अपने कब्जे में ले लिया। उस राज्य का राजा अपनी जान बचाने के लिए राजधानी छोड़कर भाग गया। उस समय तक चीन में गर्मियों का मौसम आ चुका था और भीषण गर्मी से बचने के लिए चंगेज खान लियू पांशान की ओर चला गया। तंगुट साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए चंगेज खान की लड़ाई अब भी जारी थी। सन 1226-27 की सर्दियों के दौरान चंगेज खान जंगली घोड़ों के शिकार के लिए गया हुआ था। वो एक भूरे रंग के घोड़े की सवारी कर रहा था जब कुछ जंगली घोड़े उसके घोड़े के सामने आ गए। उन्हें देखकर चंगेज खान का घोड़ा घबरा गया और उसने चंगेज खान को अपनी पीठ से गिरा दिया। घोड़े से गिरने के बाद उम्रदराज चंगेज खान को कई अंदरूनी चोटें आईं और वो कई दिनों तक बुखार से जूझता रहा। चंगेज खान की पत्नी येसुई और उसके बेटों ने उसे घर लौट जाने की सलाह दी, लेकिन चंगेज खान ने तंगुट साम्राज्य को फतह करने के अभियान को अपनी प्राथमिकता बना लिया था। उसने घर लौटने से इनकार कर दिया और तंगुट साम्राज्य के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाना जारी रखा। घोड़े से गिरने के बाद चंगेज खान की तबीयत ऐसी खराब हुई कि वो फिर कभी दोबारा ठीक नहीं हो पाई। चंगेज खान तंगुट साम्राज्य के राजा के खिलाफ अभियान चला रहा था, जिसका नाम बुरखान था। इस नाम का शाब्दिक अर्थ भगवान होता है। चंगेज खान तंगुट के राजा के नाम को इतना ज्यादा पवित्र मानता था कि जब आखिरकार तंगुट के राजा को उसने अपने कब्जे में ले लिया, तो उसकी हत्या करने से पहले उसने तंगुट के राजा का नाम बदलने का आदेश दिया। तंगुट के राजा की हत्या के बाद भी कुछ ऐसे शहर थे जो चंगेज खान के कब्जे में नहीं थे। इससे पहले कि चंगेज खान तंगुट साम्राज्य पर अंतिम जीत हासिल कर पाता, अगस्त के महीने की 25 तारीख को उसकी मौत हो गई। चंगेज खान की मौत के बाद उसकी पत्नी ने उसके शव को उसी तरीके से तैयार किया जिस तरीके से अब वो असल जिंदगी में रहा करता था। चंगेज खान के शरीर को सफेद कपड़े और टोपी पहनाकर एक सफेद कंबल में लपेट दिया गया, जिसमें चंदन की लकड़ी भरी हुई थी। इस कंबल को 3 सोने की पट्टियों से बांध दिया गया। 3 दिन बाद चंगेज खान के मृत शरीर को मंगोलिया की ओर बेहद सादगी के साथ ले जाया गया। अपनी मौत के कई साल पहले चंगेज खान ने यह इच्छा जाहिर की थी कि जब उसकी मौत हो जाए तो उसे किसी ऐसी जगह पर दफना दिया जाए जहां उसे कोई ढूंढ न सके। चंगेज खान की इसी इच्छा का ख्याल रखते हुए उसके शरीर को बिना किसी निशान के
दफना दिया गया। मंगोलिया में आज भी चंगेज खान की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है, लेकिन यह मेमोरियल उस जगह पर नहीं है जहां पर चंगेज खान का शरीर दफनाया गया था। माना जाता है कि चंगेज खान के शरीर को ओनोन नदी के आसपास कहीं दफनाया गया था, जहां उसका जन्म हुआ था।